अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जुल्फकार कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों के अपने घर की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, नाना जी हम लोगों के घर आए हुए थे, यानी गांव में वापस आए हुए थे। तो नाना जी ने वहाँ पर 3 दिन का एक अमल किया, यानी 3 रातों का नाना जी ने वहाँ पर एक अमल किया। जब वो 3 रातों का अमल हुआ तो अमल की चौथी रात थी। उस रात नाना जी ने सख्ती से मना कर दिया कि रात होते ही यानी इशा के बाद कोई भी बच्चा और घर का कोई भी फर्द घर में बाहर नहीं निकलेगा। जो भी खाने पीने का सामान है बेशक वो कमरे में रख लो, जब तक मैं ना कहूँ बाहर कोई भी ना निकले। और बिलफर्ज अगर किसी को बाहर निकलना भी पड़े तो 3 दफ़ा कमरे के दरवाजे के ऊपर दस्तक देना, मैं बाहर ही मौजूद होऊंगा। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और नाना जी से पूछने लगे। उस वक्त तो नाना जी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब वो चौथी रात थी तो आधी रात का टाइम होगा, करीब 12 साढ़े 12 बजे का। हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सा खौफ तारी था कि पता नहीं बाहर क्या होने वाला है, और नाना जी भी अकेले ही बाहर है। तभी बाहर से कुछ औरतों के बोलने की आवाज़ें आने लग गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरतें हैं और वो बहुत ज़्यादा आपस में ऊंची आवाज़ में बातें कर रही हैं, जिस तरह से वो कुछ गुस्से में भी हैं और लड़ भी रही हैं, लेकिन वो क्या लफ्ज़ हैं उनकी समझ नहीं आ रही। थोड़ी ही देर के बाद उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई, बिल्कुल खामोशी हो गई। नाना जी की गुस्से से किसी को कुछ कहने की आवाज़ आई, जिस तरह से नाना जी वहाँ से किसी को निकाल रहे थे, किसी को बाहर भेज रहे थे। बाकायदा नाना जी की एक स्टिक होती थी, छड़ी होती थी उनकी, उसकी आवाज़ आई जैसे नाना जी ने वो छड़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से घर के दरवाजे के ऊपर भी मारी। घर का दरवाज़ा लकड़ी का ही होता था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। तभी नाना जी की खांसने की आवाज़ आई और बरामदे में उनकी चारपाई थी। वो अपनी चारपाई पर आकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे। जैसे वो हुक्का पी रहे थे, रात इतना सन्नाटा था, दूर दूर से रात के जो हशरात होते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और नाना जी के हुक्के की आवाज़ भी गूंज रही थी। थोड़ी ही देर के बाद नाना जी किसी कुरान पाक की सूरह की तिलावत करने लगे। कुरान पाक की आवाज़ जैसे जैसे नाना जी पढ़ते जा रहे थे बुलंद ही होती जा रही थी। तभी हम लोगों के घर से खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। जिस तरह से कुछ औरतें हैं और वो सहन में बैठकर रो रही हैं, बैन कर रही हैं, वो इतनी भयानक आवाज़ें थी कि हम लोग जब सुन रहे थे हम लोगों ने अपने कानों में जिस तरह से उंगलियां दे ली। वो रोने की आवाज़ें देर तक गूंजती रही। हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, सब जाग रहे थे। मेरी अम्मी, अब्बू, मामू सब लोग जाग रहे थे। हमें खौफ से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। तभी जैसे ही थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई। अब नाना जी कुरान पाक नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन नाना जी बाहर ही बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद फिर हुक्का पीने की आवाज़ आने लगी। तभी हम लोगों के घर से ऐसी आवाज़ें हैं जिस तरह से कोई गाय बोलती है, और साथ में ऐसा लग रहा था जैसे सहन में वो मखलूक़ात भाग भी रही हैं, जैसे घोड़ों के पैरों की आवाज़ होती है, लेकिन आवाज़ें गाय की थी। फिर नाना जी ने बाहर जिस तरह से वहाँ पर आग जलाने की एक जगह थी, वहाँ पर तोड़ तोड़ के लकड़ियाँ रखी और आग जलाई। फजर तक ये काम चलता रहा। जिस वक्त फजर की आज़ान हुई, हर तरफ सन्नाटा हो गया। नाना जी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि आप लोग अब बाहर आ सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। हम लोग तो रात भर के जाग रहे थे। हम लोग बाहर निकले, सबने वज़ू वगैरह किया, वॉशरूम में गए। नाना जी भी नमाज पढ़ रहे थे।
जैसे ही नाना जी ने नमाज पढ़ी, हम सब नाना जी के पास बैठ गए और उनसे पूछने लगे कि रात भर ये आवाज़ें कैसी थी। नाना जी ने कहा कि अभी बहुत रात है, अभी सो जाओ, सुबह तुम लोगों को बताऊंगा, अभी इनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। हम लोग सब कमरों में सो गए। नाना जी बाहर ही सो रहे थे, उनके करीब ही वो आग भी जल रही थी और बरामदे के आगे एक मोटा पर्दा भी था। उन्होंने कहा था कि वो अंदर नहीं सोएंगे, जबकि नाना जी का कमरा अलग भी होता था। इसी तरह से सुबह हो गई। 8 बजे हम सब जाग गए। उसके बाद नाना जी भी जागे, वो पहले के जाग रहे थे। नाश्ता वगैरह किया तो हम लोग नाना जी के पास बैठ गए और नाना जी से रात की सारी बातें पूछने लगे। तो नाना जी ने बताया कि जो 3 रातों का अमल मैंने घर में किया था, उस अमल के पीछे कुछ मखलूकात थी, कुछ चुड़ैलें आती थी। क्योंकि मैंने कुछ अरसा पहले एक ऐसे मरीज का इलाज किया था शाह साहब की इजाज़त से, जिसके ऊपर 3 चुड़ैलें थी। वो एक नौजवान लड़का था और उस नौजवान लड़के के पीछे वो चुड़ैलें गांव के एक पुराने कुएं से लगी थी। वो लड़का जो था उस कुएं पर पानी भरने के लिए जाता था, तो वो चुड़ैलें उस पर हावी हो गई, उसके पीछे लग गई। उन 3 चुड़ैलों ने उस लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, बहुत अजियतें दी, यहाँ तक कि उस नौजवान लड़के के हाथ पांव टेढ़े हो चुके थे और वो चल फिर भी नहीं सकता था। वो बस हर वक्त बैठकर रोता रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था, यहाँ तक कि वो एक कमरे में कैद होकर रह गया था। उसके कमरे से रात भर तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी जानवरों के रोने की तो कभी औरतों के हंसने की। घर वालों ने बहुत कोशिशें की कि उसको किसी आमिल के पास लेकर जाया जाए। घर में जो भी आमिल आता था, उस आमिल ने जब कोशिश की उस लड़के को निकालने, उस लड़के के ऊपर से जिन्नात को निकालने की और उस लड़के को उस कमरे से बाहर निकालने की, तो वो चुड़ैलें उन आमिल पर भी हमला करती थी। बहुत से आमिल वहाँ से भाग गए थे। 1-2 आमिल ने कोशिश करके उन चुड़ैलों को कुछ अरसे तक उस लड़के से दूर कर दिया। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, लेकिन एक रात फिर से वो उस पर हावी हो गई। उसके घर वालों से एक गलती हुई, उन्होंने घर में उसके करीब एक ऐसा दिया रोशन किया, एक ऐसा चिराग रोशन किया जिसमें गलती से खुशबू वाला तेल डाल दिया, चमेली वाला तेल। बस वो खुशबू जैसे ही उस लड़के के करीब गई, उसके ऊपर वो मखलूकात दोबारा से हावी हो गई। उस लड़के की हालत इतनी ख़राब थी कि बस वो यही समझते थे कि शायद अब ये नहीं बचेगा। ना वो खाता था ना पीता था, बस कभी होता था तो थोड़ा बहुत कोई एक आधा निवाला, और दिन भर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीता था और रोता रहता था। उसके बाद जब हमें पता चला तो शाह साहब ने पढ़ाई की, तो उन्होंने मुझे एक अमल दिया। वो अमल लेकर मैं वहाँ गया और मैंने उस लड़के के ऊपर से उन 3 चुड़ैलों को निकाल दिया था। मुझे शाह साहब ने घर वापस भेज दिया। जब मैं वो अमल करके आया, शाह साहब ने कहा कि अब आपको घर जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर आपने ये अमल 3 रातों में दोबारा करना है, क्योंकि वो तीनों चुड़ैलें मखलूकात आपके घर के ऊपर हमलावर होंगी। जो भी आमिल उनको निकालने में कामयाब होता है, वो उसके घर को, उसके घर वालों को नुकसान देती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और मैंने 3 रातों का वो अमल किया। वो तीनों चुड़ैलें जो थी हम लोगों के घर के बाहर ही मौजूद थी। वो तीनों 3 काली बिल्लियों के रूप में हमारे घर की दीवारों पर ही बैठी हुई थी, जिनको मैं देख चुका था। 3 रातों से पहले मैंने उन पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो अपने असल रूप में आती तो मुझे अमल ना करने देती। मैंने उन्हें बिल्लियों के रूप में ही बंद कर दिया, कैद कर दिया। आज जब चौथी रात थी तो मेरे अमल से वो बाहर निकल आई और अपने असल रूप में घर पर हमला करने के लिए आई थी। पहले वो 3 औरतों के रूप में आई। वो सामने जो दरख्त है, उस दरख्त से निकलकर वो 3 औरतें सामने आकर यहाँ सहन में खड़ी हो गई, बातें करने लगी। चेहरे इतने हैबतनाक थे कि कोई आम इंसान बर्दाश्त न कर सके। उनकी एक एक आंख थी जो माथे के दरमियान में थी और खौफनाक चेहरे थे। बड़ी कोशिश उन्होंने की कि मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हूँ, उनकी तरफ देखूं, लेकिन मैं चुपचाप आग के करीब बैठा रहा, क्योंकि वो आग के करीब नहीं आ सकती थी। उसके बाद उन्होंने खौफनाक आवाज़ों में रोना शुरू कर दिया। जब वो बैन कर रही थी तो ये पूरा सहन उन्हीं के रूप से भर गया था। यहाँ 3 नहीं बल्कि 300 से भी जाहिद
वो सब की सब बैठी हुई थी। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो वो सब की सब गायब होने लगी, हवा में धुआं बनकर उड़ने लगी। उसके बाद गाय की आवाज़ें निकालने लगी, यहाँ पर भागना शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ पर ऐसा मंजर था जिस तरह से आंधी चल रही है, इतनी मिट्टी उड़ रही थी, क्योंकि मुझे पता था वो चाह कर भी इस हदूद से आगे नहीं आ सकती जहाँ पर मैंने हिसार बांध दिया था। नाना जी कहते जब मैंने आखिरी बार आग यहाँ पर जलाई और मैंने उसके ऊपर पढ़ाई करके दोबारा हिसार किया तो वो तीनों की तीनों चुड़ैलें हमारे घर से निकल गई। इसीलिए रात भर बैठकर मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ी और पहरा देना पड़ा। अभी मैं 11 दिन तक यहाँ पर रहूँगा, 4 दिन हो चुके हैं, मैं 7 दिन और यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि 11 दिन तक उनके वार का टाइम होता है, वो किसी भी रूप में वापस आ सकती है। तुम लोगों ने खबरदार रहना है, कोई भी अजनबी औरत इस घर में ना आए, कोई भी ऐसी औरत जो हमारे गांव की ना हो और पहले तुम लोगों ने देखी ना हो, उसको घर की हदूद में दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि अब वो आएगी एक इंसान के रूप में, क्योंकि इस हदूद में अब वो अपने असल रूप में नहीं आ सकती। और अगर इस हदूद में वो दाखिल हुई और उन्होंने घर का कोई भी चीज़ खा पी ली तो वो यहाँ पर बसेरा भी कर सकती हैं। फिर नाना जी उन 11 दिन घर ही रहे और पूरे 11 दिनों में नाना जी ने एक एक लम्हा दरवाजे पर नजर रखी, कौन आता था कौन जाता था वो वहां पर खुद उठकर देखते थे। 9वें दिन की रात थी, शाम मगरिब से पहले की बात है। हम लोगों के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब अम्मी के पास किचन में बैठे खाना खा रहे थे तो नाना जी ने कहा कि मैं देखता हूँ। जैसे नाना जी बाहर गए तो नाना जी ने बड़े गुस्से से, जिस तरह से किसी को बहुत जोर से धक्का देकर दूर फेंका और कहा कि अब अगर इस तरफ रुक किया तो जलाकर राख कर दूंगा, और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई का हिसार कर दिया। उस वक्त नाना जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। थोड़ी देर के बाद नाना जी ने हमें बताया कि वो मखलूक आई थी, उनमें से एक आई थी और 2 घर के दूर सामने दरख्त के नीचे खड़ी थी, यहाँ पर आकर खाना मांग रही थी, नजर नहीं मिला रही थी। जिस वक्त मैंने पढ़ाई की तो उसने चेहरा ऊपर किया तो उसकी आंखें सफ़ेद रंग की थी। उसी वक्त मैंने उसको बहुत जोर से थप्पड़ रसीद किया, वो दूर जाकर गिरी, अब दोबारा इस तरफ नहीं आएंगी। फिर नाना जी ने उस रात भी घर पर पढ़ाई की। 3 दिन आखिरी 9, 10, 11 वो तारीखों में भी पढ़ाई की, क्योंकि वो चुड़ैलें इतनी खतरनाक थी कि वो बार बार आ रही थी। फिर 11 दिन नाना जी वहाँ पर रहे। 12वें दिन नाना जी वहाँ से चले गए और हमें खबरदार करके गए कि मगरिब के बाद कोई भी घर में अजनबी दाखिल ना हो, चाहे गांव का ही कोई क्यों ना हो। फिर हम लोगों ने पूरे 41 दिन इस चीज़ की हिफाजत की। कोई भी हम लोगों के घर में हमसाये से भी आता था तो हम मना कर देते थे कि मगरिब के बाद आपने हमारे घर नहीं आना। 41 दिन के बाद नाना जी वापस आए। नाना जी ने घर के पूरे हिस्से चेक किए बाहर तक जाके, तो नाना जी ने कहा कि अब वो जा चुकी हैं, अब वो यहाँ पर नहीं है। इस तरह से हम लोगों का जो गांव वाला घर था वहाँ पर चुड़ैलों ने हमला किया था। अल्लाह का शुक्र है कि नाना जी ने हम सबको बचा लिया। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक और कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई आमिल किसी भी पोजेस्ड इंसान से, आसिफ ज़दा इंसान से किसी मखलूक को हटाते हैं, दूर करते हैं, तो वो मखलूक़ात उनके घर पर, उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर हमलावर होती हैं। ये बात मैंने पहले भी किसी से सुनी थी, तो आज कहानी में भी मैंने सुनी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगती है नाना जी की कहानियाँ। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी और कहानी में। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पर ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। जहाँ रहे खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।